आज की हमारी कहानी का नाम है मोह का अंत। एक दिन की बात है। आरोही सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। आरोही ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। आरोही ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। आरोही ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया न तो आरोही को मिली और न ही उस बच्ची को। आरोही ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखे। जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो आरोही ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था: कृपया रोना मत, मैं दुनिया घूमना चाहती थी और इसलिए मैं अपनी यात्रा पर निकल गई हूँ। समय समय पर मैं अपनी यात्रा के बारे में तुम्हें लिखती रहूँगी, बस तुम रोना मत। अब आरोही रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। आरोही ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन से उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमक्कड़ी से किस्से सुनने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गई तो आरोही ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को ला कर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। जब उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नहीं लगी तो वह आरोही की ओर देखने लगी। आरोही अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और आरोही पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो आरोही ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि आरोही ने कैसे उसका मन रखा। उसे जब उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा, वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे हुए एक छोटे से पत्र पर गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में यह लिखा हुआ था, वह हर चीज़ जिससे तुम प्यार करते हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगा वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रूप भले ही अलग होगा पर प्यार एकदम सच्चा होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बीती बातों को भूलकर आने वाले कल पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगली कहानी के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।